हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम कुछ लिंग परिवर्तन के नियम पढ़ेंगे। यानी कि पिछले वीडियो में हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम लिंग परिवर्तन के कुछ नियम हैं उनको हम पढ़ेंगे। और वैसे भी बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी है ना शॉर्ट में इसको समझाता जाऊंगा और इसको करता जाऊंगा। तो जो पहला नियम है वह है आ लगा करके, कि किसी भी शब्द के आ लगा करके उसका हम जेंडर चेंज कर सकते हैं। जैसे अध्यक्ष का क्या होगा, अध्यक्षा। तो इसका हमने क्या किया, जेंडर चेंज किया, तो इसके क्या लगा दिया हमने, आ लगा दिया। फिर भावदीय शब्द है तो इसका क्या बन जाएगा, भावदिया। तो इसका जेंडर हो गया। अब ये भावदीय शब्द पुल्लिंग था और भावदिया क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। फिर है इन लगाकर, इन लगा करके भी हम क्या कर सकते हैं, एक जेंडर चेंज कर सकते हैं। जैसे सुनार शब्द है तो उसका क्या हो जाएगा, सुनारिन। क्या बन जाएगा, सुनारिन। फिर दूसरा शब्द है ग्वाला तो ग्वालिन, ग्वालिन। तो ये क्या हो गया, इन लगाया, इसमें क्या लगाया हमने, इन, इसके अंदर क्या लगाया है, इन लगा करके, और इसको हमने जेंडर में बदल, यानी कि मेल से फीमेल कर दिया। फिर है वती लगा करके, वती लगा करके भी हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे भगवान शब्द है तो क्या हो जाएगा, भगवती। ठीक है। रूपवान शब्द है, रूपवती। तो ये स्त्रीलिंग शब्द बन गए। फिर ई लगा करके, बड़ी ई लगा करके भी हम क्या कर सकते हैं, जेंडर चेंज कर सकते हैं। जैसे नर का क्या हो गया, नारी। नर का क्या हो गया, नारी। और बेटा का क्या हो गया, बेटी। तो इस प्रकार से इसको भी हम बदल सकते हैं। फिर है आनी लगा करके, आनी। जैसे नौकर है, इसका क्या बन जाएगा, नौकरानी। फिर राजपूत, राजपुतानी। ये जेंडर चेंज हो गया। फिर है मति लगा करके, यानी कि किसी शब्द के आगे मति लगा करके भी हम क्या कर सकते हैं, उसका जेंडर चेंज कर सकते हैं। जैसे श्रीमान शब्द है उसका क्या बन जाएगा, श्रीमती। फिर शक्तिमान है तो शक्तिमती। इस प्रकार से हम इसका जेंडर बदल सकते हैं। अब कुछ और शब्द हैं जिसको हम मेल से फीमेल में बदलेंगे। जैसे इया जोड़ करके, अब गुड्डा शब्द है उसके आगे हमने क्या लिखा, गुड़िया। तो अब ये क्या बन गया, ये क्या हो गया, गुड़िया शब्द होते ही ये क्या बन गया, गुड़िया। अब ये स्त्रीलिंग में बदल गया। तो बेटा का बेटी, बिटिया, सॉरी, बेटा का बिटिया, इया लगा करके बिटिया। अब बिटिया शब्द ये स्त्रीलिंग में बदल गया। फिर आइन लगा करके, अब ठाकुर शब्द है, ठकुराइन, ठकुराइन, ये बन गया स्त्रीलिंग। चौधरी शब्द है, चौधराइन, चौधराइन। तो इस प्रकार से इसका जेंडर चेंज हो गया। त्री लगा करके भी हम क्या कर सकते हैं, स्त्रीलिंग कर सकते हैं। जैसे अभिनेता शब्द है, इसका बन जाएगा अभिनेत्री। त्री ता का क्या बन गया, हमने त्री में बदल दिया, नेता, नेत्री। तो इस प्रकार से ये स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। फिर है इनी लगा करके, इनी लगा करके भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बदल सकते हैं। जैसे तपस्वी शब्द है तो बन जाएगा तपस्विनी, तपस्विनी। ये शब्द स्त्रीलिंग है, सह से पहले आ जाएगी ये और छोटी में हो जाएगी, छोटी में बदल जाएगी ये मात्रा। स्वामी शब्द है, स्वामिनी, इनी लगा करके। तो इस प्रकार से स्वामिनी। अब फिर है इका लगा करके, इका लगा करके भी हम क्या कर सकते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कर सकते हैं। जैसे लेखक शब्द है तो क्या बन जाएगा इसका, लेखिका। फिर अध्यापक शब्द है, इसका क्या बन जाएगा, अध्यापिका। तो इस प्रकार से लेखक शब्द है उसका स्त्रीलिंग लेखिका
और अध्यापक शब्द है उसका क्या हो जाएगा अध्यापिका। अब नी लगा करके भी हम क्या कर सकते हैं परिवर्तित कर सकते हैं स्त्रीलिंग में। तो जैसे शेर शब्द है इसका क्या बन जाएगा शेरनी, मोर शब्द है मोरनी, ऊंट शब्द है ऊंटनी। तो इस प्रकार से इसमें हमने जाना कि ये कुछ नियम थे। आ इन वती ई आनी मती इया आइन त्रि इनी इका और नी, ऐसे बहुत सारे भी और भी मिल जाएंगे। ये कुछ उदाहरण थे, कुछ नियमों के उदाहरण थे जो मैंने आप लोगों को बताया है। और भी अगर आपको कोई अन्य बुक मिलती है जिसमें ये नियम लिखे हुए हैं तो आप उनको अच्छे से पढ़ें और उनको जानें। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं प्यारे बच्चों जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनका ना तो किसी नियम के अकॉर्डिंग होता है ना उनके अंदर किसी और, वो वैसे ही क्या होते हैं उनका अलग ही रूप होता है। तो वो कुछ शब्द ऐसे मैं यहाँ आप लोगों को बताऊंगा, वो जैसे उनका जेंडर कैसे बदल सकते हैं, उनका अलग से ही बदला जाता है। जैसे विदुर शब्द है विदुर, विधुर, तो विधुर का क्या बन जाएगा विधवा, यानी कि जिसकी पत्नी मर गई है वो तो विधुर और जिसका पति मर गया वो विधवा। सम्राट शब्द है क्या बन जाएगा साम्राज्ञी। ठीक है, तो ये ऐसे शब्द हैं जिनका इन नियमों से कोई लेना देना नहीं है, अर्थात ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको भिन्न रूप से ही बदल सकते हैं। जैसे राजा है राजा, तो राजा का क्या होगा रानी। कवि शब्द है तो क्या बनेगा उसका कवयित्री। और भी बहुत सारे शब्द हैं जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं, उनको आप रीड करें और उनको आप पढ़ें। और कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो प्यारे बच्चों मेरे से संपर्क करें। जय हिंद जय भारत।